आमतौर पर चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद नेताओं की बयानबाजियां बंद हो जाती हैं, लेकिन एमसीडी चुनाव में अरविंद केजरीवाल का एक बयान प्रचार खत्म होने के बाद भी बवाल की वजह बना हुआ है। केजरीवाल ने 21 अप्रैल को ट्वीट करके बीजेपी को डेंगू और चिकनगुनिया वाली पार्टी बताया था। उन्होंने बयान भी दे डाला कि अगर बीजेपी जीती और कल को आपके घर डेंगू या चिकनगुनिया हो गया किसी को, तो आप खुद इसके लिए जिम्मेदार होंगे। बीजेपी के नेता आज पूरे दिन केजरीवाल के इसी बयान को अजब गजब ढंग से याद दिलाते रहे। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने आज सुबह सुबह केजरीवाल के लिए बैंगलोर का रेल टिकट बुक करा डाला और ट्वीट करके कहा कि केजरीवाल को इलाज कराने की जरूरत है, इसलिए मैंने टिकट बुक कर दिया है। वहीं पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद महेश गिरी ने महात्मा गांधी की समाधि राजघाट जाकर प्रार्थना भी शुरू कर दी कि केजरीवाल को सद्बुद्धि मिले। दिल्ली बीजेपी की लीगल टीम ने नॉर्थ एवेन्यू थाने में इस बात की शिकायत भी की है कि प्रचार का समय खत्म होने के बाद भी केजरीवाल ने डेंगू चिकनगुनिया वाला बयान फेसबुक पर क्यों पोस्ट किया। अगर आप बीजेपी को वोट देते हो और कल को आपके घर में आपके बच्चे को डेंगू हो जाए, अगर आपके बच्चे को चिकनगुनिया हो जाए, तो ये सोच लेना फिर आप जिम्मेदार हो अपने बच्चे के डेंगू के लिए। मैं आपके बच्चे का अपने अस्पताल में फ्री में इलाज तो करा दूंगा, लेकिन डेंगू हो ही क्यों आपके बच्चे को? तो अगर आपके घर में कल को कोई डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया से बीमार होता है, फिर ये समझ लेना आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने डेंगू वाली पार्टी को वोट दिया। वोट देना ये नागरिक की अपनी स्वतंत्रता है, वो किसे भी दे और उनका अधिकार है, पर एक मुख्यमंत्री की जगह से ऐसी बद्दुआ या धमकी देना, मैंने इतना घृणात्मक बयान आज तक अपने जीवन में नहीं सुना। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये प्रार्थना करते कि देश के किसी भी नागरिक को अस्पताल जाने की नौबत ना आए, दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री जो रक्षक होता है वो भक्षक बन करके इस तरह से बयान देता है कि डेंगू चिकनगुनिया हो जाए। मैं तो केजरीवाल के बच्चों के लिए भी ऐसी कभी सोच नहीं ला सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री इतनी घटिया स्तर पर जाकर जो राजनीति कर रहे हैं, जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, देश के इतिहास में ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं देखा था। ओछी राजनीति की भी हद होती है। दिल्ली की जनता सोचने वाली जनता है, समझने वाली जनता है। इस प्रकार का थ्रेटनिंग करना और अगर आपने बीजेपी को जिताया तो हम रेट बढ़ा देंगे, ये कहना, मच्छर के उपमा देना, चिकनगुनिया की बातें करना, ये किसी भी राजनेता को शोभा नहीं देता। मच्छर जितने दिमाग का जो व्यक्ति है वही ऐसी भाषा इस्तेमाल कर सकता है। और आज के समय में जिस तरीके की डिसेप्टिव राजनीति, धोखे की राजनीति, आंख में धूल झोंकने की राजनीति ये व्यक्ति कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया के सामने पूरी दुनिया को पता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। राजीव बब्बर हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। तरविंदर सिंह मारवा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, स्टूडियो में हमारे साथ। विवेक यादव हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। और सिद्धार्थ मिश्रा कंसल्टिंग एडिटर हैं मिलेनियम पोस्ट के, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। विवेक जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या केजरीवाल ये कहकर कि अगर बीजेपी को आपने वोट दिया और आपके घर में किसी को चिकनगुनिया और डेंगू हुआ तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्या वोटर को डराकर वोट मांग रहे हैं? सुशांत जी, इसमें डराने जैसी कोई बात नहीं है। एक तो इस तरह से आप मानिए कि जब हम लोग कोई कैंपेन करते हैं तो उसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं कि किन मुद्दों पे किन वजह से हमको वोट दें और किस वजह से दूसरे को वोट न दें। जहां जहां अच्छा काम किया है इस सरकार ने, हम लोगों ने उनका साथ दिया है। स्वच्छता अभियान पर अरविंद केजरीवाल झाड़ू लेकर के साथ निकले, प्रधानमंत्री जी के इस अभियान में पूरी पार्टी के लोगों को कहा कि इसमें बहुत अच्छी ये अभियान है, इसमें सब जुड़े। लेकिन इस स्वच्छता अभियान का पूरा बैंड बजा दिया है इसी एमसीडी ने, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो तीनों एमसीडी में सरकार है उसने, और दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया अगर होता है तो उसी कूड़े की वजह से होता है। और वो कूड़े की वजह क्या है? कूड़े की वजह यही बीजेपी जो एमसीडी में बैठी है वो वजह है, क्योंकि इनको 13 करोड़ रुपए की वेबसाइट बनाने से फुर्सत नहीं है, इनको तमाम तरह के करेक्शन करने से, ठेकेदारी करने से। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। दिल्ली में जो कूड़ा लेकिन होता है, दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं तो आपकी सरकार दे रही है। अब दिल्ली का मुख्यमंत्री ये कहे कि कल को बीजेपी जीत जाएगी तो चिकनगुनिया डेंगू के लिए आप जिम्मेदार होंगे, तो ये तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाली बात भी हो गई। सुशांत जी, बिल्कुल पल्ला झाड़ने वाली बात नहीं हो गई। स्वास्थ्य सेवाओं को जितना बेहतर किया जा सकता है, चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है, मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक और जो हॉस्पिटल्स की जो लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि मुख्यमंत्री जी का जो चिंता का विषय है वो ये है कि आखिर ये नौबत आए ही क्यों? अगर ये इतनी गंदगी और इतना ये जो बदइंतजामी है, मैं चिंता से एतराज नहीं कर रहा, चिंता बिल्कुल सही हो सकती है और ये चिंता योगेंद्र यादव ने भी जताई, लेकिन चिंता को व्यक्त करते वक्त उन्होंने उसे इस तरीके से व्यक्त किया, ऐसा लगा कि वो लोगों को कह रहे हैं कि बॉस हमको वोट नहीं दिया और फिर कल को कुछ होगा तो तुम समझ लेना मैं नहीं हूं।
नहीं, ये केवल अवेयर करने की बात है, दिल्ली के वोटर्स को अवेयर करने की। देखिए, इसमें जो पिछले सीजन में बराबर डेंगू और चिकनगुनिया का जो कहर इस दिल्ली ने झेला, और अभी आप देखिए बेमौसम चिकनगुनिया की दस्तक जो सुनाई दी, उसको लेकर के लोगों को अवेयर करने की बात है कि अच्छा विवेक जी, मुझे एक बात और बताइए, कल को दिल्ली में मान लीजिए चुनाव होते हैं, ठीक है, सबको पता है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था दिल्ली के मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है, केंद्र के पास होती है, ठीक है। अब क्या कल को अरविंद केजरीवाल ये कहेंगे कि अगर आपने दिल्ली के चुनावों में बीजेपी को वोट दिया तो किसी का मर्डर होगा तो वो खुद जिम्मेदार होगा, किसी के घर में किसी महिला का बलात्कार होगा तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगी? नहीं, देखो, ये दोनों चीजों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर, बतौर मुख्यमंत्री को ये बात नहीं कह सकते ना प्रचार में, ये कह रहा हूं मैं। नहीं, बिल्कुल, अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किस बात पे चुनाव लड़ा था, उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब है, वहां अगर लोगों की हत्याएं होंगी, वहां लोगों की लूट और अपहरण होंगे, तो वहां के लोग इसके अगेंस्ट वोट करें। तो हाँ, इसके अगेंस्ट वोट करें, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि कल को होगा तो आप जिम्मेदार होंगे, मैं नहीं जानता, ये नहीं है सर, ये तो पल्ला झाड़ने वाली और डराने वाली बात होगी। सुशांत भाई, बिल्कुल डराने वाली बात नहीं है। मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, हिंदुस्तान का जिम्मेदार अगर वोटर हूं, और इसके बाद में अगर गलत वोट कास्ट करता हूं तो उसका जिम्मेदार फिर मैं ही हूं। पर गलत या सही वोट तो वोटर तय करेगा सर, हम और आप तो नहीं तय करेंगे। वोटर के रूप में, एक वोटर के रूप में तो हम तय करेंगे ना, एक वोटर के रूप में तो हमारी लायबिलिटी कुछ है, एक जिम्मेदारी कुछ है कि हम ऐसे लोगों को तो न चुने कम से कम जो हमें बाद में भुगतना पड़े उसके लिए। ठीक है, राजीव बब्बर साहब एक बात बताइए, मैं तो उसको अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं उनका लहजा सही या गलत हो सकता है, लेकिन जो स्थिति यहां दिल्ली में एमसीडी के कामकाज में रही, चिकनगुनिया डेंगू का कहर बढ़ा, कूड़े का ढेर दिखा, आपने वादा किया 2012 के मैनिफेस्टो में कि हर दरवाजे के बाहर जाकर कूड़ा उठाएंगे और शहर में कचरा प्रबंधन करेंगे, वो नहीं हो पाया। हर मेडिकल क्लिनिक का आपने वादा किया था, हर वार्ड में वो नहीं हो पाया। तो फिर उनका जो सवाल है वो वाजिब है, भले उसका तरीका गलत हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो जो उन्होंने कहा है उस बात को ये समझना चाहिए। मुझे क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री है उनका ये लास्ट मिनट एफर्ट है किसी तरीके से न्यूज में बने रहने का, क्योंकि रजौरी कांड के परिणामों के बाद जिस तरीके से एक रूलिंग पार्टी की जमानत जब्त हुई और लोगों ने न केवल उनको हराया, नकारा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपना धरातल ढूंढ रहे हैं, और उस ढूंढते धरातल में वो कहीं ना कहीं अपने स्वभाव के कारण, मुझे लगता है कहीं उनके मन में क्या है वो तो पता नहीं, पर स्वभाव के कारण मानसिक संतुलन खो जाते हैं। किस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं मुख्यमंत्री और स्टेटमेंट, उनका कहीं कोई मैच नहीं है। तो पहली बात तो जो उन्होंने कहा, मैंने उसकी बात आपसे कही। जहां तक डेंगू की बात आप कर रहे हैं, देखिए खुद मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर डेंगू के लारा पाए गए थे, पिछली बार आपने देखा था, और लगातार इन्होंने कहा कि हम मरीजों के इलाज के लिए अपने मेडिकल सुविधा को बढ़ाएंगे, करेंगे, लेकिन सच्चाई ये हुई कि एक भी बेड जब से सरकार में आए हॉस्पिटलों में बढ़ा नहीं, और वो आरटीआई में पता चला। तो ये काम कर नहीं पा रहे, डिलीवरी कर नहीं पा रहे, क्योंकि सारा फोकस था गोवा में, पंजाब में, बाकी सब स्टेट्स में। तो सर एलजी साहब क्या कर रहे हैं? बार बार आप लोग ये कहते हैं कि दिल्ली में सब कुछ एलजी साहब के हाथ में है, और जब ठीकरा फोड़ना हो तो सब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर फोड़ देते हैं। उनसे भी पूछिए ना वो क्या कर रहे हैं, वो उनसे क्यों नहीं पूछते क्या हो रहा है? देखिए सर, हमने कभी ऐसा नहीं कहा, हम तो ये कहते हैं कि आप संविधान जो बनाया है वो संविधान को बनाने वालों ने बनाया है, और हमें जो सरकार में बिठाया है वो संविधान बनाने वालों ने उस परंपरा के अनुसार बनाया है। तो क्या संविधान का पालन ना करना ये कोई अच्छा राज्य करने की और वादों का पालन नहीं करना सर, आप जो आपने मैनिफेस्टो में वादे किए कि आप दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे, और दिल्ली में कचरा हर जगह है, और उस पर अगर मच्छर पैदा हो रहा है और फिर लोगों को डेंगू चिकनगुनिया हो रहा है, तो आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराएंगे? फिर लोग उनको ही वोट दें, आपको क्यों वोट दें? आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि आपने भी एक बात बोली, मैं आपको याद करा दूंगा, और दिल्ली की जनता उसका अनुभव कर रही है। ये जो घरों से कूड़ा उठाने की बात थी, जो डिप्पर जाते हैं सुबह सुबह घरों से कूड़ा उठाने, वो हमारी एमसीडी की योजना है, और वो बहुत इफेक्टिव काम हो रही है, और जनता उसको रोज अनुभव करती है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कूड़ा उठाने का सब इफेक्टिव हो रहा है तो डेंगू चिकनगुनिया क्यों हो रहा है? ये प्योर, देखिए ऐसा है कि इसमें ये जो दिल्ली के अंदर जब से ये सरकार आई, मुझे ये बताइए कि पिछले वर्ष डेंगू की घटनाएं जो है वो 50% क्यों बढ़ गई?
जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो क्यों बढ़ गई, उससे पहले क्यों नहीं बढ़ी? आप उसका उत्तर दीजिए ना, इनसे पूछिए। मैं क्यों, आप दीजिए सर, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल मच्छर पैदा करने की मशीन लगा रहे हैं। जो केजरीवाल साहब को काम करना था, यानी दवाइयां नहीं पहुंचाई, हमने इनको ऑफिशियल मेयर्स ने लेटर लिखकर इनको तो फिर सर एक बात बताइए, इस बार भी एमसीडी में आप जीत जाएंगे और केजरीवाल काम नहीं करने देंगे तो डेंगू चिकनगुनिया होता रहेगा, तो लोग फिर आम आदमी पार्टी को वोट देने फिर तो वो ये सोचेंगे। देखिए हमारा ये सिर्फ पिछली बार का इनके साथ अनुभव था। हमने तो तय किया, हम तो वॉर लेवल पर जाकर जो भी हमें करना पड़ेगा हम उसको करेंगे। और फिर अगर वॉर लेवल पर सर आपको चुनाव सिर पर खड़ा है तब समझ में आ रहा है, पहले क्यों नहीं किया, पिछले साल क्यों नहीं किया, ये सवाल है। ठीक है मारवा साहब, मुझे ये बताइए, ठीक है सर मैं आपके पास फिर आऊंगा, एक आपका इनिशियल रिएक्शन ले लिया। मारवा साहब ये बताइए कि ये जो केजरीवाल और बीजेपी के बीच चल रहा है, क्या इसमें वाकई में केजरीवाल की जिम्मेदारी बनती है जो वो कह रहे हैं? क्या वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ऐसी स्थिति आपको दिखती है, या वो एक सच है जिसको शायद रखते वक्त गलत तरीके से उसको बयां कर गए? नहीं देखो, पता है पहली बात तो केजरीवाल को है जो चीफ मिनिस्टर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है। कोई और कर दे तो अलग बात है। सही बात है कि अगर आपने वोट नहीं डाली तो फिर डेंगू हो या महामारी हो दिल्ली में तो मैं काम नहीं करूंगा, ये बात गलत है। लोगों को डराना उसकी आदत है। आपने देखा नहीं, जब चुनाव से पहले जब वो पावर में नहीं था, जाके खंभों में चढ़ जाता था, लोगों के मीटर घर में जाता था, ये मीटर स्पीड चल रहे हैं। वही मीटर इसने जब सरकार मुख्यमंत्री बन गया 50 लाख मीटर वही रिलायंस वाला लोगों के घरों में लगाया। उस टाइम उतार लेता था कि ये फास्ट मीटर है। आपने देखा FIR भी शीला दीक्षित के खिलाफ कराने चला गया था। तो उसके बाद दूसरी बात यह है कि इसको सोच समझ के कोई न कोई बयान देना चाहिए। अभी पीछे कह रहा था अगर मैं कारपोरेशन हार गया दिल्ली नगर निगम तो बिजली के पानी के रेट बढ़ जाएंगे, पता नहीं क्या क्या कहता है इसमें। अभी उन्होंने फिर लेटेस्ट ये भी कह दिया है कि आप वोट जो है वो ज्यादा डालिए ताकि जिन ईवीएम्स में गड़बड़ी है उससे जो है वो नतीजों पर प्रभाव न पड़ सके। और वो ये भी जानते हैं कि कितने प्रतिशत, वो कह रहे हैं 5 से 10% ईवीएम जो है उनमें गड़बड़ी होगी, इसलिए आप वोट ज्यादा डालिए। अब इसका नहीं, ये तो अब इसने तो मशीनें चेक करा ली, सब MLA गए हैं दिल्ली के, मशीनें चेक करके आए हैं 15। हाँ, जहाँ गड़बड़ थी वहाँ यूपी में लोगों ने शंका व्यक्त की है, तो उसको राष्ट्रपति से भी मिला है डेलीगेशन, सोनिया गांधी जी मिले हैं। लोगों को शक है तो चलो आयोग को इसको क्लियर करना चाहिए। ठीक है, मुझे एक चीज और बताइए, जो राजीव बब्बर अभी कह रहे थे कि MCD में उनकी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की वजह से जो है ये चिकनगुनिया और डेंगू फैल रहा है। नहीं, ये तो राजीव बब्बर, ये तो बात गलत है, क्योंकि इनकी सरकार जो 10 साल रही है, मैं राजीव बब्बर जी कह दें कि दिल्ली बिल्कुल साफ है तो मैं इनके साथ हो जाऊंगा। बब्बर साहब को पता है कि दिल्ली में गंदगी कितनी है, रोज टीवी में दिखाते हैं कि वहां कूड़ा पड़ा है, वहां कूड़ा पड़ा है। सबसे बड़ी बात है 10 सालों में मैं तो कहता हूं इनको वोट क्यों लोग डालें। जो पार्टी ने, चलो 1 साल हो 2 साल हो, मैं भी कह दूं चलो 2 साल में नहीं 3 साल में कह दूं, 10 साल हो गए इनको राज करते हुए। अब ये लोगों के सामने वोट मांगने, इनकी हिम्मत कैसी है कि ये जाके वो लोगों से वोट मांगे, क्योंकि इनका जो मैनिफेस्टो आया था 2012 में। ठीक है बब्बर साहब, इस पर जल्दी से रिएक्ट कीजिए, फिर मैं सिद्धार्थ जी के पास भी आऊंगा। देखिए, हमने बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर आज जो सुंदर पार्क बने हैं वो हमारे MCD ने बनाए हैं। जो 400 से ज्यादा जिम लगे हैं वो हमारे MCD ने बनाए हैं। सुंदर पार्कों में जो मच्छर काटते हैं वो किसकी वजह से? दिल्ली सरकार में, एक मिनट आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप ऐसे मत करिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। उनकी बात में मैं नहीं बोला, मेरी बात में मत बोलिए। दूसरा, इसके साथ साथ जो दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं LED क्रांति हुआ है, जो LED लाइट्स बदली हैं वो कॉर्पोरेशन ने इतने सुंदर तरीके से बदली है, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है और जो बचत हो रही है उससे LED लाइटें बदल दी हैं। ये एक अपने आप में एग्जाम्पल है जो हमारी MCD ने प्रस्तुत किया है। आज जो डिप्पर वाली बात है, मुझे बताइए ना, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के लोग ये डिप्पर वाला जो विषय जो मैं छेड़ रहा हूं उसको ये मना कर दे। दिल्ली में जाके जनता से पूछे कि सुबह कूड़ा की जो गाड़ी शुरू हुई है वो किसने शुरू करी है, इन्होंने शुरू करी है या भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी है? राजीव जी, जो काम आप करना चाहते थे वो आपने कर लिया, जो नहीं हो पाया वो केजरीवाल की वजह से नहीं हो पाया। आप नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आप ये कह सकते हैं कि आप
ये दो काम और कर सकते थे, आप ये तो कह सकते हैं, पर आप ये मत कहिए कि कुछ नहीं हुआ। इसमें कुछ नहीं हुआ तो नहीं कह रहे सर, लेकिन सबसे पहले तो स्वास्थ्य है ना। अगर लोग चिकनगुनिया और डेंगू के डर से जूझ रहे हैं और उस डर को केजरीवाल अगर हथियार बना रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी आप पर आएगी सर। केजरीवाल पर तो आएगी, आप पर भी आएगी कि आप उसको हथियार बनाने के लिए उनको एक वजह दे रहे हैं। ठीक है, मैं इस पर आ रहा हूं सर। एक रिएक्शन मुझे ब्रेक से पहले सिद्धार्थ जी का माफिया चलता था, हमने सिद्धार्थ जी, अरविंद केजरीवाल क्या लोगों को और वोटर को डरा रहे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और बीजेपी ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई है, ये जाकर उन्होंने दर्ज कराई है नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में कि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार का वक्त खत्म होने के बाद भी फेसबुक पर एक मैसेज डालते हैं जो कि चुनाव प्रचार की तरीके से है। क्या ये सोशल मीडिया के जमाने में ये चुनाव प्रचार है क्या? ये जो पूरा डायलॉग हो रहा है इस चुनाव के अंदर दोनों पार्टियों के बीच, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और ये लेवल ऑफ डायलॉग इतना निम्न स्तर का है कि ये लैक ऑफ सीरियसनेस दोनों पार्टीज के जो पार्ट पे है ये इसको शो करता है कि एक साहब तो कह रहे हैं कि आपको वोट ना दो तो आपको डेंगू चिकनगुनिया हो जाए और दूसरे महात्मा गांधी के पास जाकर के धरना प्रदर्शन कर दे। तो ये जो नाटकबाजी की राजनीति है ना, ये दिल्ली के लिए अच्छा नहीं है, दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। सही बात। और ये जो दोनों पार्टियों में अगर उसने ऐसी बात करी है, इसका एक बढ़िया, मैं बैठ के सबको सुन रहा था, किसी आदमी को यहां पर यह जानकारी नहीं है कि चिकनगुनिया और डेंगू होता क्यों है। चिकनगुनिया और डेंगू के मच्छर तो साफ पानी में पलते, कोई कूड़ा में थोड़ी पलता, वो तो साफ पानी में पलता। जब इतनी जानकारी लोगों को नहीं है तो और उसको कैसे एड्रेस करना, उसके बारे में क्या। दूसरी बात, जब लास्ट टाइम जब दिल्ली में जिस समय चिकनगुनिया और डेंगू का कहर बरपा था दिल्ली के अंदर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का एक भी मंत्री दिल्ली में उपस्थित नहीं था। तत्कालीन एलजी ने ऑर्डर देकर के मनीष सिसोदिया को फिनलैंड से वापस बुलाया था और इनको सत्येंद्र जैन जो हेल्थ मिनिस्टर थे इनको गोवा से वापस बुलाया था और केजरीवाल साहब बेंगलोर में इलाज करा रहे थे, उनको वहां से वापस बुलाया था। दिल्ली में लोग मर रहे थे और ये सब अपने अपनी जगह, कोई पार्टी का कैंपेन कर रहा था, कोई शिक्षा को समझ रहा था और कोई इलाज करा रहा था। और केजरीवाल साहब का एरोगेंस देखिए, ये अभी भाषण में बोल रहे थे मैं अपने अस्पतालों में फ्री इलाज करा दूंगा। अपने अस्पताल में तुम अपना इलाज क्यों नहीं कराते? आप इलाज कराने बैंगलोर जाते हैं, 18 लाख रुपए का बिल पे करती है दिल्ली सरकार इनके इलाज कराने का, रूल्स को अमेंड करके, क्योंकि वहां का जिंदल का अस्पताल जो है वो इम्पैनल हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि दिल्ली के बाहर का अस्पताल है वो, इट इज नॉट ए इम्पैनल हॉस्पिटल। रूल्स अमेंड करके उसका बिल का पेमेंट करती है। तो देखिए ये बिल्कुल लैक ऑफ सीरियसनेस है दोनों पार्टी के पार्ट पे। दोनों जो है सो मैं क्या कहूं, दोनों पार्टी नाटकबाजी की राजनीति कर रहे हैं, इश्यूज को कोई एड्रेस नहीं कर रहा। दिल्ली में कूड़ा इसलिए है क्योंकि दिल्ली में कूड़ा डिस्पोजल के जगह खत्म हो गए हैं। दिल्ली में जो वो पिट्स बने हुए थे वो पहाड़ बन चुके हैं, यहां तक जो कूड़ा डालने वाले पिट्स थे वो पहाड़ बन चुके हैं। उस कूड़ा का क्या किया जाए इसके बारे में दोनों के मैनिफेस्टो के अंदर कोई चर्चा तक नहीं है कि इन कूड़ों का क्या किया जाए। ठीक है विवेक जी, क्या आपके पास क्या उपाय है इस कूड़े के ढेर का? ठीक है, अगर हड़ताल हो गई, घर के बाहर कूड़ा जमा होने लग गया और फिर उनकी पेमेंट हो गई और वो कूड़ा हट गया, ये तो एक हिस्सा है। चारों कोने पर बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं आज के टाइम में। आप अपने मैं आनंद विहार पे रहता हूं, मैं अपनी खिड़की से बाहर देखता हूं, ऐसा लगता है कि मसूरी का पहाड़ सामने खड़ा है, या कूड़े का पहाड़ खड़ा है गाजीपुर में। इस सरकार को उसके लिए पिट खोजना चाहिए था, पिट बना। ये दोनों पार्टियां, एक एमसीडी में बैठी है, दिल्ली सरकार में बैठी है, ये दोनों पार्टियां एक सेंटर में बैठी है। ठीक है विवेक, कूड़े के डिस्पोजल के लिए क्या लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉलो अच्छा ठीक है, अब हाँ ठीक है, आप एक एजेंडा चला दिया आपने कि अरविंद केजरीवाल इलाज कराने बेंगलुरु गए, उसका पेमेंट सरकार, आपको कहां से जानकारी मिल गई? गलत बात, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, सुशांत जी मैं आपको बताऊं, मैंने गलत तो नहीं कहा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कहा, ये फैक्ट बिल्कुल गलत कहा, अरविंद केजरीवाल साहब जंगल में इलाज नहीं कराते, झूठ फैलाना, जंगल में इलाज कराते हैं, उसका पेमेंट सरकार करती है। लेकिन ये जंगल में इलाज कराते हैं बैंगलोर में और उसका पेमेंट सरकार करती है। पिछले साल जब दिल्ली में चारों मंत्री बाहर रिकॉर्ड भाषा रिकॉर्ड की बात थोड़ी कर रहा है। ठीक है विवेक जी, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए इस पे। अब वो बोलने नहीं देंगे, आप बोलिए। सही बात पे बोलने देंगे ना, गलत बात पे थोड़ी बोलने देंगे। गंदी सही बात पे बोलो ना, जो कहा है बंगलोर इलाज कराया कि नहीं, सारी दिल्ली को पता, इंडिया को पता कि केजरीवाल जी ने बंगलोर गए। आपने नहीं भरा है? नहीं, यहाँ पर जीबी पंत और तिरुवन हॉस्पिटल है, कितने हॉस्पिटल यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक की कर रही है। एक छोटा सा गले का इलाज जो है वहाँ बंगलोर जाके करा रहे हैं। गरीब आदमियों को बंगलोर भेज दो ना, कह रहे थे हम आम आदमी है, आम आदमी की तरह इलाज कराओ ना, 5 स्टार में इलाज क्यों करा रहे हो?
केजरीवाल ने जब शुरुआत की अन्ना का हजारे में, नहीं हम आम आदमी है, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम गाड़ियां नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे। आज आप क्या कह रहे हो? अभी आप क्यों नहीं कराते? नहीं ईवन में क्यों नहीं जाते? वो पूछ रहे सोनिया गांधी भी तो इलाज कराने वो तो पिकनिक मना रहे हैं है जी। आप मुद्दे पे आइए ना। नहीं मुद्दे में सरकार के पैसे क्यों लगा रहे हैं? 97 करोड़ रुपया ये बताओ ना आप। 97 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने किया। सुशांत जी तो इनको शांत करिए, तब मैं सर उनको बोल लेंगे, फिर उनका जवाब रह जाएगा ना, फिर जो वो कहना चाह रहे वो नहीं समझ में आएगा कि इस आरोप पर उनकी प्रतिक्रिया क्या। मैं उनसे जब वो कह रहे हैं कि बेंगलोर का खर्चा सरकार ने नहीं दिया, उन्होंने कहा 18 लाख दिया, तो माने ना। ठीक है, उनको बोल तो लेने दीजिए सर, फिर हम उस पर काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान को पता है कि बंगलोर गया है केजरीवाल इलाज कराने, आम आदमी गया इलाज कराने, सारे झुग्गी वालों को ले जाता ना, क्यों नहीं ले गया? ले जाता। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं विवेक जी, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आपके यहाँ पास आऊंगा, आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। और जो ये जो इस वक्त बहस चल रही है, इसमें ये मुद्दा जो हम उठाना चाह रहे थे वो आ गया है कि दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव है इसमें केजरीवाल सबके निशाने पर क्यों है, इस पर भी हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए कल वोटिंग का वक्त है। चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला नहीं थमा है। और आज हम बात कर रहे हैं दो मुद्दों पर कि एमसीडी चुनाव में दिल्ली को क्या वोट के लिए धमका रहे हैं केजरीवाल, जब वो ये कहते हैं कि अगर आपने बीजेपी को वोट दिया और फिर आपको चिकनगुनिया और डेंगू हुआ तो आपकी जिम्मेदारी। और क्या साथ में दूसरा सवाल यह भी कि दिल्ली में हर किसी के निशाने पर अरविंद केजरीवाल क्यों हैं। इस पर हम आए उससे पहले विवेक जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे मारवा साहब ने कुछ सवाल पूछे और साथ ही सिद्धार्थ जी ने भी कुछ सवाल रखे, उनका पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं अगले सवाल पे आऊंगा। नहीं सर, एक चीज ये कि जो अभी सिद्धार्थ जी बोल रहे थे बिल्कुल बेबुनियाद बात है और निराधार बात, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, भ्रम फैलाने वाली। बीजेपी कांग्रेस करती है, समझ में आता है, लेकिन किसी निष्पक्ष पत्रकार को, सुशांत जी फिर मेरे ऊपर अगर कहीं आरोप आप लगाएंगे, आप बोलेंगे कि मैं ऐसा बोलता हूं, उसकी वजह होती है। आप सीधे सीधे पूरे इसमें एक शब्द भी आपने बीजेपी के खिलाफ नहीं बोला। अरविंद केजरीवाल ने इलाज करा लिया, आपको जानकारी हो गई कि उसका बिल पे सरकार ने पे किया, एक नई बहस आपने चालू कर दी, कहां से जानकारी होगी। खैर इन सारी चीजों को आप छोड़ दीजिए, उसका कोई जवाब कांग्रेस का जवाब देने की इसलिए कोई वजह नहीं है क्योंकि कांग्रेस खत्म हो गई, उनका मानसिक संतुलन वो जाने खत्म हो गई। केवल एक बात आपकी पार्टी खत्म नहीं हुई, जमानत जिसकी जपत हो गई है वो नहीं बोल रहे रजौरी गार्डन से, जमानत जपत होगी जिसकी, वो कह रहे कौन सी पार्टी। हम 5,000 वोटों से, हम 5,000 वोटों से 26,000 में आ गए हैं और इनकी जो 54,000 वोट मिली इनको, ये 10,000 पे आ गए हैं। तो हमारी पार्टी खत्म हो गई। अच्छा विवेक जी, एक बात तो है ना, पार्टी खत्म हो, जिंदा हो, कुछ भी हो, अगर कोई सवाल आप पर है तो आपको जवाब देना चाहिए, उस पर मत जाइए पार्टी खत्म हो गई या क्या। नहीं ठीक हो गया, इसका तो और चुनाव के बाद पता ही नहीं लगेगा, दोबारा चुनाव हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज एक ये है कि ये जो अभी भाषा बोल रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर के एक ही भाषा बोलती है। ये बात नहीं करेंगे, नेता प्रतिपक्ष का हैसियत प्राप्त नहीं है सोनिया जी को, लेकिन उनके बिल लगते हैं सरकार के अंदर, न बीजेपी बोलती है न कांग्रेस बोलती है, जिसके प्रूफ है, एविडेंस है, और बेबुनियाद सवाल खड़े करते हैं। उसका कारण है जो भी मैंने तो सही प्रूफ की बात तो सिद्धार्थ जी भी कह रहे हैं, आप उनका प्रूफ मान नहीं रहे, आपका प्रूफ लोग माने। सोनिया जी का गलत, आपका गलत सही कि आम आदमी, उसने कहा था ना आपके इंडिया गेट पे खड़े होके रामलीला ग्राउंड में कहा था ना, सबसे बड़ी मैं आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी का मतलब क्या है जो झुग्गी वाला आम आदमी है, उसी तरह रो, ये नहीं गाड़ियां लेकर। विवेक जी, अच्छा विवेक जी मेरा एक सवाल सुन लीजिए। आज योगेंद्र यादव जी ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है, प्रिय अरविंद, उन्होंने चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में 2-4 लाइनें मैं जो है वो पढ़ के सुना देता हूं क्योंकि उससे ही आधारित मेरा सवाल है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में चारों तरफ कूड़े के ढेर हैं, गंदा पानी रुका हुआ है, बदबूदार है, खतरनाक हवा है। हर कोई जानता है कि इसकी पहली जिम्मेदारी पिछले 10 साल से एमसीडी पर राज कर रही बीजेपी की है, लेकिन फिर भी बीजेपी बेशर्मी से इस चुनाव में खड़ी है, वोट मांग रही है। ऐसे बहुत वोटर हैं जिन्होंने 2015 में ऐतिहासिक बदलाव के लिए वोट दिया था, लेकिन जो इस बार थक हार के बीजेपी के पास वापस जा रहे हैं वो वोटर। मैं पिछले महीने भर से सोच रहा हूं कि इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को चलाने वाली बीजेपी को एमसीडी चुनाव में खड़े होने का मौका देने के लिए जिम्मेदार कौन है। और इसमें उन्होंने एक सवाल पूछा है कि अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में राइट टू रिकॉल की बात की थी। अगर आप एमसीडी चुनाव हारते हैं, जिसका मतलब यह होगा कि आपके 2 साल के काम से ज्यादा
दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी के जो 10 साल के काम को आप नकारा बता रहे हैं, बिल्कुल वाहियात बता रहे हैं, उस पर लोगों को ज्यादा भरोसा है। तो क्या राइट टू रिकॉल के तहत अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, जो कि योगेंद्र यादव सवाल पूछ रहे हैं? और वो कौन सी पार्टी का है? तो ये सवाल योगेंद्र यादव को पूछने दीजिए ना। योगेंद्र यादव पूछ रहे हैं सवाल, उनको पूछने दीजिए। आप इतने चिंतित क्यों हैं? मैं केवल ये बात कह रहा हूं। सर, ये तो अजीब बात है, आप कांग्रेस के सवाल का जवाब नहीं देंगे, हमारे सवाल का जवाब नहीं देंगे, योगेंद्र यादव के सवाल का जवाब नहीं देंगे इनके पास। ये आपका अभी ये समझ में ही नहीं आ रहा, ये सवाल आपका है या योगेंद्र यादव? मेरा सवाल मान लीजिए, मेरा सवाल मान लीजिए। पूरे देश में मैं आपसे एक सुन लीजिए ना, आप सुनने का भी मद्दा रखिए ना। आप सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब भी लीजिए उसका। पूरे देश में जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी और सारी सीटें उन्होंने जीती थी, दिल्ली की 7 सीटें जीती थी, और 7 सीटें जीतने के बाद 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। नैतिकता के आधार पर राइट टू रिकॉल करा लिया था क्या प्रधानमंत्री ने सारे सांसदों का? आप उस पर सवाल, राइट टू रिकॉल की बात तो अरविंद केजरीवाल ने की थी। मैं कह रहा हूं मुद्दों की बहस पे आइए ना, आप मुद्दों पे आइए, मुद्दों को डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं एक सवाल, आप कह दीजिए कि नहीं, वो इस्तीफा नहीं देंगे, चाहे जनता उनको पसंद करे ना करे, वो 5 साल शायद करेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप और मुद्दे की बात पूछना चाहता हूं, विवेक जी मुझे उत्तर देंगे। विवेक जी, दिक्कत ये है ना, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन सवाल की बात चाहता हूं, मेरी बात का उत्तर देंगे विवेक जी। आप यहाँ जवाब देने के लिए, ये मैं नहीं तय करूंगा, ये सुशांत जी तय करेंगे, इंडिया न्यूज तय करेगा। बिल्कुल सर, मेरा शो है, मैं तय करूंगा। आप एक तो ऐसे राजीव अब्बर जी से उनके 10 साल पे काम पर सवाल पूछा, उन्होंने तो नहीं कहा कि आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। उनका काम है, बताओ, प्रवक्ता है, जवाब दें। मैं यही कह रहा हूं, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं, जो इंडिया न्यूज मैं आप दिल्ली के हम बात करेंगे। योगेंद्र यादव के सवाल पे हम क्यों बात करेंगे? सर, मेरा योगेंद्र यादव के सवाल पे इसलिए बात कर रहा हूं सर, क्योंकि योगेंद्र यादव यहाँ शो में है नहीं, और उन्होंने एक सवाल उठाया, तो वो सवाल अगर मुझे वाजिब लग रहा है तो मैंने पूछ लिया। अब आप इस पर जो जवाब है वो दे दीजिए कि नहीं, अरविंद केजरीवाल अब राइट टू रिकॉल में विश्वास नहीं करते और वो शासन करेंगे, ये बोल दीजिए सिर्फ। मैं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सारे चुनाव का मिजाज बिल्कुल अलग अलग होता है। मैं केवल एक बात आपको यही बता रहा हूं सुशांत, कि आप देखिए जिस समय 7 की 7 सीटें दिल्ली की विधानसभा लोकसभा की जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, उसका 67 सीटों पे वो हार गए बुरी तरह। तो क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया? क्या उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी? सारे चुनाव अलग अलग केजरीवाल तो वो करने आए थे ना सर, जो ये कांग्रेस और बीजेपी नहीं कर रही थी। सारे अब आप कह रहे हैं कि वो नहीं कर रहे हैं तो हम भी नहीं करेंगे, तो आप वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मुद्दा ये है कि एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है क्या, क्योंकि ये एक तो कूड़े को इन्होंने पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया, उसकी वजह से चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां होती हैं। तो आज अगर अरविंद केजरीवाल ने ये सवाल खड़ा किया, अब दूसरे लोगों के सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, लेकिन आपके जो मुद्दे हैं उसके सारे सवालों के जवाब मैं बराबर आपको दे रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में 10 साल से काबिज है, वो पार्टी है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये हड़ताल करा देते हैं कर्मचारियों की तनख्वाह रोक करके। इनके पास 13 करोड़ रुपए की वेबसाइट बनाने के लिए पैसा होता है, कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं होता। ठेकेदारों के भुगतान के लिए पैसा होता है, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं होता। और पूरी दिल्ली में प्रायोजित तरीके से कूड़ा फैला करके ये केवल सरकार मुझे एक बात बताइए सर, है। इसलिए अरविंद जी ने ये आप कह रहे हैं बीजेपी की जिम्मेदारी है, और मैं इसमें अब नहीं घुस रहा हूं क्योंकि फिर ये थोड़ी सी बहस और आगे चली जाएगी। मुझे एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट ये भी किया और आपके होर्डिंग्स भी लगे हैं कि दिल्ली में बीजेपी जो है वो लोगों के पानी और बिजली के कनेक्शन काटने जा रही है। अब पानी और बिजली का कनेक्शन एमसीडी के हाथ में कैसे चला गया सर, जो वो काट देंगे? नहीं, देखिए इसमें भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि तमाम जगह पे पाइपलाइन को तोड़ा गया है सुनियोजित तरीके से, क्योंकि एमसीडी में जो इनके पार्षद हैं और जल निगम के कुछ कर्मचारी और अधिकारियों की एक मिली भगत है, उसमें लोगों के घरों में गंदा पानी आना चालू हुआ। उसके बाद जल बोर्ड के लोगों ने, जब हमारे कपिल मिश्रा जी ने और दिनेश मोहनिया ने इस मुद्दे को उठाया और अधिकारियों से बात की, तो पता चला कि हाँ, कहीं ना कहीं वो विवेक जी, निगम के लोगों को आपसे क्या दिक्कत है कि वो बीजेपी के षड्यंत्र में घुस रहे हैं? मुझे लगता है कि एक सेकंड राजीव जी, इस सवाल के बाद मैं आपको प्रलोभन में तो कोई भी आ सकता है। तो कुछ कर्मचारियों को प्रलोभन दे करके इस तरह की ईवीएम खराब है, लोग प्रलोभन में सब बिक रहे हैं, क्या मैं बोलूं इस पर, मैं क्या पूछूं? जी मारवा साहब आप बोलिए, फिर राजीव जी के पास जाऊंगा। अभी विवेक यादव जी ने कही है कि पानी बिजली में दिल्ली नगर निगम में शरारत हो रही है। आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही है? दिल्ली जल बोर्ड में सिक्योरिटी है, पानी वाले जो बिजली के हैं उनकी सिक्योरिटी है, प्राइवेट है बिजली, उनकी सिक्योरिटी क्या कर रही है? आप फिर तो इस्तीफा दे दो ना, आप पानी बिजली भी इनको दे दो,
जब आप नहीं संभाल सक रहे, आप कह रहे हो हमारी जो पानी में वो मिक्स कर देते हैं, तो आप क्या कर रहे हो? आपके सिक्योरिटी का कर रहे हैं, आपके आज तक नहीं सुना दिल्ली में, ना ये पॉइंट आज तक कहीं हुआ होगा, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों से आपसे क्या लेना देना। और साथ जहां पर अगर वो करेंगे तो लोग छोड़ेंगे उनको, ठीक है, वहीं पर पिटाई करेंगे। जवाब दीजिए, आपके बस की है नहीं है, आपने जिम्मेवारी ले ली। दिल्ली की सड़कों पे लोग उतरे हुए हैं, ना पानी चल रहा है, ना बिजली चल रही है, सर उनको बात कर रहे हैं पूरी। ठीक है, विवेक जी जवाब दीजिए, फिर मैं राजीव जी के पास जाऊंगा। देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि कुछ जगहों पे ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, उसके बाद उस पर अंकुश लगाया गया है, ऐसा नहीं। दूसरा, बिजली पानी पे जो हमने काम किया है, सबसे बड़ा देखिए घरों तक हमने जो द्वारिका जैसी जगहों पर, संगम बिहार और देवली जैसी जगहों पर जहां पानी की बड़ी दिक्कत थी, वहां घरों तक पानी पहुंचाया है। बिजली में बिल जो उनके आते थे बढ़े हुए, या जो बिजली के रेट्स बढ़े हुए थे, उनको हाफ किया है। यही बात तो हम पूछ रहे हैं, पानी आप मुफ्त कर रहे हैं, बिजली का बिल आप अदा कर रहे हैं, लेकिन पानी और बिजली का कनेक्शन बीजेपी काट देगी, तो ये नहीं समझ में फिर इनको वोटें क्यों नहीं पड़ रही? अभी रजौरी गार्डन में वोटें क्यों नहीं पड़ी? जब इन्होंने आधा पानी कर दिया, आधा बिजली कर दी। चुनाव के बाद देखेंगे क्या रहता है। राजीव जी अपनी बात कहिए जल्दी से। देखिए, ऐसा ये कह रहे थे, बार बार मुद्दे की बात करें। पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो दोनों पार्टी हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनका जो अपना इतिहास है दिल्ली की जनता ने देखा है। लेकिन मेरा मुद्दा यहाँ पर यह है, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आपकी लापरवाही के कारण पहली बार दिल्ली के अंदर दिल्ली को शर्म उठानी पड़ रही है। जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है फेज 4 और फेज 5, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की विफलता और नासमझी के कारण पहली बार मेट्रो का प्रोजेक्ट दिल्ली की जनता को लेट मिल रहा है, इनके कारण। तुगलकाबाद का स्टेशन जिसको केंद्र सरकार ने सैंक्शन दे दिया, उसके पैसे दे दिए, 2 साल डिले हो गया इनकी नासमझी के कारण। सर एमसीडी की बात ना तो सरकार चलानी आती है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो कह रहे थे मुद्दों की बात, एमसीडी की, तो एमसीडी के मुद्दों पे मैंने आपको बताया कि हमने परफॉर्म किया और परफॉर्मेंस पे बात कर लीजिए। हमने सफाई की चिंता करी है, हमने कूड़ेदानों को भी तो रोक रही है, हमने डिपर्स को शुरू किया है, हमने तमाम जगह पर पार्क अच्छे किए, जिम बनाए, तो बड़ा काम किया है और काम करेंगे। इसलिए नए विजन के साथ 50% से ज्यादा हमने डिजिटलाइजेशन कर दिया। आज आपको जल्दी से मुझे एक बात और बताइए कि आपके निशाने पर केजरीवाल ऑनलाइन मिलता है, कांग्रेस पार्टी का आप जिक्र तक नहीं कर रहे हैं, हमारे रेस में नहीं मानते, या फिर केजरीवाल से आपको ज्यादा खौफ है? देखिए, हमें तो किसी से खौफ नहीं है। अब दूसरे तीसरे की लड़ाई इन दोनों ने लड़नी है, लड़ेंगे अपने में। हम तो भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रही है और हम तो हमारा कंपटीशन अपने आप से। आज प्रचार खत्म होने के बावजूद आपके जो नेता गांधी के स्मारक तक जाते रहे और उनको सद्बुद्धि देने की बात करते रहे और कुछ लोग टिकट कटाते रहे, ये दिखाता है कि आप लोग क्यों उनको टारगेट कर रहे हैं। आप उनको अभी भी एक तरीके से मानते हैं कि आपका टकराव उनसे ही है। ये मत बोलिए कि केजरीवाल को आप कुछ रेस में मान नहीं रहे। देखिए ऐसा है कि मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, केजरीवाल कितना रेस में है वो तो केजरीवाल जाने, लेकिन दूसरे तीसरे की लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लड़नी है, वो लड़ रहे हैं, वो लड़ेंगे। दूसरे पे आपके हिसाब से कौन है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का तो ध्यान ये है कि हमको सर दूसरे पे कौन है, आप या कांग्रेस? बहुमत लेना है और साथ में हमको जो काम पहले किया उसको और अच्छे तरीके से कैसे। दूसरे में आपके हिसाब से कौन है, आम आदमी पार्टी? हमारा लक्ष्य देखिए, वो इन दोनों से पूछिए, वो मेरा विषय नहीं है, वो मेरा विषय नहीं है। ये दो और 3 लोगों को पूछिए कि कौन दूसरे पे कौन तीसरे। मारवा साहब इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? 2/3 बहुमत की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो जो राजीव जी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी 200 सीटें जीत रही है, मैं दावे से कह रहा हूँ। ये तो छोड़ो, इनका तो काम है। जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने शिव जी को दूध पिला दिया। सर ऐसे यूपी में हुआ था, सारी पार्टी 300 जीती थी, 900-1200 सीटें लोग जीत गए थे और आखिरकार बीजेपी जीती। क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस 200 सीटें जीत रही है, आप 200, आपका सर्वे है कि वो 200 जीत रहे हैं और बीजेपी 200, 600 सीट पता नहीं कहां से आएगी। सुशांत, जो आपने जो बात रखा था कि केजरीवाल टारगेट पे सबके क्यों होते हैं, ये मैं जो मुद्दे की जो बात जो थी, तो पहले तो मैं ये कहूँ कि मैंने जो बातें ब्रेक के पहले जो रखी थी, उनके बैंगलोर में इलाज की और उसके बिल के भुगतान की, मैंने वो बातें पूरी जिम्मेवारी के साथ रखी हैं। ठीक है, 25 साल का मेरा जर्नलिज्म का करियर है, आज तक मैंने कभी ये डिफेमेशन या इस तरह के कभी कोई केसेस मेरे पर बने नहीं और अब भी नहीं बनेगा। इसके तहकीकात ये कर लें, अपनी पुष्टि कर दें। उन्होंने बैंगलोर में इलाज कराया, सर विदित है, बिल का भुगतान कैसे हुआ वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, कल पब्लिक डोमेन में दिया जाएगा। दूसरी बात,
जो केजरीवाल को टारगेट क्यों किया जा रहा है? भाई केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो सत्तासीन पार्टी है और वो पार्टी एक चुनावी दंगल में है, अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। ये पार्टी जो अपने हाथ पैर फैला रही थी दिल्ली के बाहर, वो वहां पर वो विफल हो चुकी है, बड़ी बड़ी बातें रखती थी, वो विफल हो चुकी है। और वो पार्टी जो सपने देखती थी एक ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर दे। सर मेरा सवाल इसलिए था केजरीवाल टारगेट पर क्यों है, क्योंकि अगर आप हाल के यूपी चुनाव देखें वहां पर सत्ता में अखिलेश यादव थे, लेकिन अगर आप गौर करें तो मायावती के निशाने पर नरेंद्र मोदी और उनकी केंद्र की सरकार थी, जो ये बता रही थी कि कहीं ना कहीं बीएसपी को लगता है कि टक्कर बीजेपी से। तो क्या केजरीवाल के निशाने पर होने का मतलब यह है कि बीजेपी और कांग्रेस को लग रहा है कि टक्कर केजरीवाल से ही होगी? सत्तासीन पार्टी है, मतलब कि मैं इस बात से वो ब्रजौरी गार्डन के देखिए, पार्टी सत्ता में है और जब तक पार्टी, वो कहते हैं ना कि जब तक वो जिन वापस बोतल में ना चला जाए तब तक जिनको मरा हुआ ना समझो, ये बात होती है। तो राजनीति में भी जब तक वो पार्टी सत्तासीन पार्टी है, सत्ता में है, गवर्न कर रही है, उसका एक वजूद है, उसका एक, और वो सर्वाइवल की लड़ाई क्यों ना लड़ रही हो, लेकिन उसका एक प्रेजेंस है और उस प्रेजेंस की लड़ाई में उसको वो टारगेट पे तो रहेगी। चीफ मिनिस्टर उनके हैं, वो जो एज ए चीफ मिनिस्टर जो बातें कहते हैं उस बातों से एक वाइब्रेशन पैदा होता है, उसका जवाब तो हो गई। तो इसलिए केजरीवाल साहब ये नेचुरल कोर्स की बात। मारवाड़ साहब एक बात बताइए, आपको इस वक्त इस चुनाव में ज्यादा दिक्कत किससे होगी, बीजेपी से या आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से? नहीं, हमारे को कोई किसी से दिक्कत नहीं, हम तो जीते पड़े, हम तो 200 सीटें लेकर जा रहे हैं। ये चुनाव आप 26 तारीख को देखना। 26 तारीख को आपको बुलाऊंगा सर मैं शो में। हाँ, फोन करना, मेरे को बुलाना यहाँ पर। और 200 से कम सीटें आएंगी। मैं तो कह रहा हूँ 10 साल के भ्रष्टाचार में भी लोग वोट डाल देंगे इनको, आप सिद्ध कर लो। ये अभी कह के गए जिम जाके देखो पार्कों में, 4 दिन चलते हैं, 5वें दिन जिम का। मैंने जिम की बात की, जो बोतल से जो जिम बाहर निकलता है अंदर जाता है, जिम की मैं बात कर रहा हूँ जो पार्कों में अभी व्यायामशाला जो कर रहा है वो जिम। इसने कहा ना कि जिम हमने इतने लगा दिए पार्कों में। सर एक बात आपसे भी, अगर 10 साल बीजेपी ने बहुत गंदा राज किया एमसीडी में, आप कह रहे हैं, अगर उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी हार जाएगी तो क्या अजय माकन को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, क्यों हार जाएगी? अगर हारती है तो क्यों हार जाएगी? अगर हारती है तो अरे क्यों? वैसे तो फिर नहीं, लेकिन सुशांत जी, अगर मैं यहाँ पर ये है कि अगर आम आदमी पार्टी एक सर्वाइवल की बैटल लड़ रही है तो कांग्रेस के लिए भी रिवाइवल का बहुत बड़ा बैटल है, बहुत बड़ा बैटल है। और अजय माकन जो कि उनके पर भी उनके पार्टी के लोगों का टारगेट पे है वो। और अगर अजय माकन इसलिए कह रहा हूं सर क्योंकि सारे जो ये अंदरूनी लड़ाई हुई उसमें अजय माकन सेंटर पे रहे। और अगर कांग्रेस ये चुनाव हारती है, अगर कांग्रेस ये चुनाव हारती है, जिसके की इंडिकेशंस भी हैं, अगर चुनाव हारती है तो अजय माकन टारगेट पे होंगे और उनका रिप्लेसमेंट ढूंढना और भी मुश्किल होगा। मैं ये बता दूं पार्टी के लिए बात, तो हम 200 सीटें जीत के आ रहे हैं। आप बार बार कांग्रेस पार्टी, आज वर्कर कांग्रेस पार्टी का सारा काम में लगा हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने जो करके दिखाया यूपी वो करके दिखाती है। यूपी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वर्कर काम में नहीं लगा। नहीं, यूपी का चुनाव जो हुआ था ये पहले ही कहा है कि मशीनों में लोगों ने शक किया है। ले और अभी इसमें दिल्ली वाले में आपको भी शक है क्या? नहीं, जब शक है उसको दूर करो ना, चुनाव अभी दूर सर अब आप ये बता दीजिए, अब ये नतीजे आएंगे तो आप ईवीएम को तो कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, उसको कैप्टन अमरिंदर सिंह का पंजाब का इलेक्शन नहीं, उसको यूपी का इलेक्शन चाहिए था, उत्तराखंड का चाहिए था, जहां सर आपके पार्टी के अमरिंदर सिंह ने कहा है कि ईवीएम की बात, ईवीएम में छेड़छाड़ की बात करने वाले लोग बैड लूजर्स हैं। ये नहीं कहा उन्होंने, कहा उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा जिसको शक है इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों नहीं? ये नहीं कहा सर उन्होंने। नहीं जी, पक्का नहीं कहा। मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने ईवीएम को क्लीन चिट दी। मौली साहब ने, आपकी पार्टी के मौली साहब वरिष्ठ नेता, उन्होंने क्लीन चिट दी कि ईवीएम में नहीं, उन्होंने दोबारा मौली साहब ने कहा कि मेरा ये पर्सनल है, पार्टी से कोई लेना नहीं, ये कहा उन्होंने। पर्सनल तो है ना। अच्छा ठीक है, तो मारवा साहब ये बैठ के आज कह रहे हैं, पहली बात ये प्रजातंत्र है, अगर किसी को शक है मशीनों पे क्यों नहीं उस पर गहराई साहब मुझे ये बताइए ना, आप पिछले 15 मिनट से कह रहे हैं आपको 200 सीट आएगी, ये 200 सीट खराब ईवीएम से आएगी? है जी, आप कह रहे हैं 200 सीट आपकी पार्टी को आएगी, वो खराब ईवीएम से आएगी? नहीं, अगर बेईमानी हुई तो नहीं आएंगी। अच्छा, और अगर आ गई तो बेईमानी नहीं हुई, ये तो गजब बात है सर। 200 सीटों का कंफर्म है कांग्रेस का। अच्छा, और आम आदमी पार्टी का भी 200 कंफर्म है, तो फिर तो नतीजा जो, और बीजेपी का भी 200 कंफर्म है, नतीजा जो भी आया आप लोग ईवीएम पे डाल देंगे। और एक बड़े कमाल की चीज जो 10 साल जो बड़ा मलाफाइडी प्रैक्टिस चुनावों के अंदर आ गया है कि ये पार्टियां अपने अपने आंकलन करती है, अपने ओपिनियन पोल करती हैं और कहते हैं हमारे ओपिनियन पोल रिजल्ट किए।
तो ये वोटर को कन्विंस करने का बड़ा ही गलत तरीका है। आप अपने काम की बात कीजिए, आप अपने विजन की बात कीजिए, अपने परफॉर्मेंस की बात कीजिए। ये क्या कि हमने सर्वे कराया, हमें इतना वोट आ रहा है, हमें इतना ही आ रहा है। साल का दिल्ली सरकार का इतिहास देख लो। मैं भी एमएलए रहा, पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहा। ये मेट्रो की अभी राजीव बात कर रहा था, मेट्रो शुरू किसने की? कांग्रेस पार्टी ने शुरू कराई ना, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इतने पुल दिल्ली के दिए, किसने दिए? आप ये देखो ना, बिजली प्राइवेटाइजेशन देश में करीब 55-60 साल तो आपने राज किया, तो वैसे गिनाने बैठे कि आपने क्या किया पहले, तो देश में है क्या था ये भी देखो ना। ठीक है, 55-60 साल पहले सुई भी बाहर से आती थी। क्या बात कर रहे हो आप? जो कांग्रेस की देन है, जो मनमोहन सिंह की 10 साल की देन है, ये दूसरी पे चल रहे हैं। अब वक्त तो ज्यादा है नहीं सर, कल वोटिंग होनी है, जनता अपने अपने हिसाब से जो है वो वोट करेगी। हमने कोशिश की थी कि आखिरी वक्त में अगर लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन है किसी मुद्दे को लेकर, किसी बात को लेकर, तो शायद वो बात थोड़ी साफ हो जाए। हर नेता ने अपने हिसाब से बातें कही हैं। 200 सर आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता चुनाव में जाए, चुनाव खूब लड़े, खूब बढ़िया से लड़े, लेकिन वो लोगों के बर्बादी की बात ना करे। ये बड़ा खराब है, ये लोगों की बर्बादी की बात कि अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो तुम्हें ठीक है। देखिए, नेता बहुत कुछ कह जाते हैं चुनावी माहौल में, वोटर जो है वो तय कर ले कि उनको ये बात किस तरीके से लगी। बीमारी की बात, बच्चों की बर्बादी की बात, ये वोटर तय कर देंगे सर। अगर उनको ये बात लगी है कि ये बात गलत है तो वो वोटर तय कर देंगे, और अगर नहीं लगी है तो फिर वो भी नतीजों में साफ हो जाएगा। चुनाव कोई आखिरी चीज नहीं, दिट इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। चुनाव लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, लेकिन उसके लिए वोटर को इस तरह से टारगेट करना ठीक नहीं। ठीक है, आज के लिए बड़ी बहस में इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया वक्त निकालकर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।